नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगभग प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई योजना को बना रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि बीजेपी के सामने लड़ना समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। तो अखिलेश यादव ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं, इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहला ऐलान है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए 3 माह का समय और बढ़ाए जाने की मांग की है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएलओ घर घर नहीं जा पा रहे हैं, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने मांग की है। उसके बाद तेजस्वी के संबंध में अखिलेश यादव ने क्या कहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार में किस तरह से बीजेपी ने चुनाव जीता है। और यहां पर अखिलेश ने कहा है, बिहार में जनता ने सबसे ज्यादा वोट तेजस्वी को दिया। यह बात अलग है कि वोट ज्यादा पाने वाले की सीटें ज्यादा नहीं मिली। यूपी की जनता इस बार भाजपा से हिसाब किताब मांगेगी। जो जो वादे इन्होंने किए थे, यानी बीजेपी वालों ने वो वादे नहीं पूरे किए। सुनिएगा, अखिलेश यादव ने कहा है, ये कोई मैच नहीं है, ये जनता तय करती है। और जनता वहां भी सबसे ज्यादा जनता ने वोट तेजस्वी को दिया। ये अलग बात है कि वोट ज्यादा पाने के बाद भी सीटें ज्यादा नहीं मिली, वो परिस्थितियां अलग है। लेकिन यूपी की परिस्थिति अलग है। यूपी की जनता इस बार हिसाब किताब इनसे मांगेगी कि जो जो वादे आपने किए थे जनता के बीच, वो कितने पूरे हुए। जैसे मान लीजिए, हम बड़ी बात न करें, कन्नौज है, इस कन्नौज क्या दे दिया नया बताओ। जो लोग मेडिकल कॉलेज न चला पा रहे, जिला अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हो, मंडी की चीजें न ठीक कर पा रहे, ये 2-3 चीजें तो है ही। किसान की पैदावार की सही रेट मिल जाए, खाद समय पर मिल जाए, बिजली का रेट कम मिल जाए, और फिर इलाज मिल जाए, ये क्या करवाई सरकार बताओ। अभी तो नौकरी की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। जब नौकरी की बात करें, हिसाब लगा ली नौकरी है नहीं। वो कह रहे हैं तुम्हारे जैसे यूट्यूब चलाएं तो नौकरी हो गई। तुम्हें कितना भटकना पड़ता है बताओ। अभी मोटरसाइकिल से भागे आ रहे थे, थोड़ी टच हो जाती गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाता तुम्हारा, फिर इलाज और करना पड़ता है। ये भारतीय मेडिकल कॉलेज मोहल्ला नहीं मिलता है। तो सोचिए आप, ये स्थिति है। और ये आप अपने हुनर से काम करें, कोई सरकार की देन नहीं है इसमें। लेकिन स्टूडेंट ढह गया, क्या हुआ उसका? हवाई जहाज बह गया, ढह गया। उसमें तो हम लोग इसलिए नहीं बोलेंगे, वो कहिए राष्ट्र विरोधी लोग हैं। अगर हम पूछ लें, देखिए ये इमेज अब कितने दिनों में सुधरेगी, ये सवाल है। ये सही कह रहे हैं। देख सकते हैं, जाहिर सी बात अखिलेश यादव ने मुद्दे की बात की है, लेकिन मुद्दे ये वाले जनता कितना लूट लेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अखिलेश यादव ने कहा, जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वोट कट जाएगा। एसडीएम और अधिकारी मान रहे हैं कि बिना तैयारी के एसआईआर हो रहा है। इन्होंने ना बीएलओ को ट्रेनिंग कराई है, ना बीएलए की ट्रेनिंग कराई। सुनिए, जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वोट में वोटिंग लिस्ट में वोट ही नहीं आएगा। तो जब एसडीएम अधिकारी सभी मान रहे हैं कि बिना तैयारी के एसआईआर हो रहा है, इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने बीएलओ को ट्रेनिंग दी है और बीएलए की ट्रेनिंग कराएंगे, न बीएलओ की ट्रेनिंग हुई, न बीएलए की ट्रेनिंग हुई। हमारे बीएलए तो चलो भाग रहे, गली मोहल्ला लोगों को जानते हैं, बीएलए तो किसी को जानते ही नहीं है, गलियां नहीं जानते हैं। वो एक स्थान में बैठ जाते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, वहीं से फोन कर देंगे, हम आ गए, आ जाओ अपना कार्ड ले लो, फॉर्म। फॉर्म जो आंकड़े बताते हैं चुनाव आयोग के, वो आंकड़े ये बता रहे हैं, फॉर्म बांट चुके हैं पूरे, बता रहे 99.48% फॉर्म बढ़ चुके हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं बीएलओ। अगर इतने फॉर्म बढ़ गए तो इन सबको फॉर्म मिल गया होगा जितने खड़े हैं। फॉर्म बांटा ही नहीं और अपने कंप्यूटर में डाल दिए, फॉर्म बढ़ गए। तो इस तरह का जो काम हो रहा है, ये बीजेपी के सारे पे हो रहा है। बीजेपी के अधिकारी हैं, वो मनमर्जी करना चाहते हैं, मुद्दों में हार गए। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल इन्होंने महंगा कर दिया, बिजली का बिल इन्होंने महंगा कर दिया, दवाइयां है नहीं, इलाज है नहीं, मेडिकल कॉलेज चला नहीं, जो सड़कें बननी थी बनी नहीं, टूटी टाटी हो रही है, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस करप्ट कर दी, किसान की आय दोगुनी नहीं की, मंडी बनाई नहीं, मंडी बर्बाद कर दी। तो जब इनके काम नहीं हुए तो एसआईआर में उलझा करके और 3-4 महीने काटना चाहते हैं। देख सकते हैं, एसआईआर को लेकर के सवाल उठ ही रहे हैं, क्योंकि एसआईआर पर आप सब जानते हैं कि बिहार में कैसे वोट काटे गए और चुनाव जीता गया। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव ने कहा आज
जब हम नेताजी को याद कर रहे हैं तो एक संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देंगे कि नई तरीके की लड़ाई है, हमें बहुत समझदारी से तैयारी और सूझबूझ से यह चुनाव लड़नी है, हमें कांटे से कांटा निकालना है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ये हम कार्यकर्ताओं को और साथियों से निवेदन कर रहे हैं। आज जब नेताजी को हम सब लोग मिलकर याद कर रहे हैं, नई तरह की लड़ाई शुरू हुई है, नए तरह से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं जो पहले थी, और भारतीय जनता पार्टी का हमें वो याद रखना चाहिए। कुछ साथियों ने सुना होगा, कुछ साथियों ने नहीं सुना होगा। हमें बहुत समझदारी से, बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से चुनाव लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी की वो बात याद रखनी है कि हमने कांटे से कांटा निकाला। बिल्कुल सही है। अगर सूझबूझ से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हश्र क्या होगा आप सबको पता है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। आगे अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है, वो चाहती है कि जैसा धर्म वो कहे बस वही मानिए आप, यानी कि जैसा बीजेपी कहे वही धर्म है, बाकी सब धर्म के ये पता है आपको? नहीं पता है? ये बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। ये जो बात आप कह रहे हो ना, आप आर्काइव में निकालिए, कौन खिलाफत कर रहा था वहां जब हम बना रहे थे राम मंदिर? नहीं, लोग नहीं, उल्टी बात मत किया करो। आके उत्तराखंड के लोग, एक लोग हो सकता है उत्तराखंड का एक हो सकता है। जब हम बना रहे थे, और मैं सच्चाई बता दूं, चलो बात हमारी उनकी जो सेटिंग नहीं थी ना, हमारे सेटिंग से आएंगे। जब किराए में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर मुख्यमंत्री से क्या बनाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। दोस्तों, बीजेपी जो है उसको हर धर्म के खिलाफ अखिलेश यादव ने बताया। आगे अखिलेश यादव ने कहा, सरकार के अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन गए। सुनिएगा। इसी तरह की हमारे पत्रकार साथी जो जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह की जानकारी मिल रही है, और समय समय पर हम लोगों ने आपके माध्यम से कहा है कि सरकार के अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन गए और पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। हमारे एक पत्रकार, बहुत जागरूक पत्रकार जो आगे बैठे, उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा कि वो समय समय पर बुलडोजर का जो तरीका है, बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। सोचिए, चीफ जस्टिस का कहना कितनी बड़ी बात है। लेकिन चीफ जस्टिस चाहे जो कहें, लेकिन बीजेपी की सरकार में चीफ जस्टिस का भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं मायने रखता है, क्योंकि बीजेपी जो है अलग तरीके से राजनीति कर रही है। कोई तैयारी के साथ इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर नहीं किया, बिलों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टियों को एसओपी जारी कर दे। हमारी मांग है कि एसआईआर के लिए समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। सुनिएगा। हालांकि एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी को एसओपी जारी कर दे और समय बदला जाए, समय और बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी फुल मोड में है नए ऐलान से। समाजवादी पार्टियों के जो नेता हैं उनके हौसले बुलंद हैं। पॉलिटिकल पार्टी को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हालांकि नियम बनाए हैं, फॉर्म है, फिर भी एक एसओपी जारी करें। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि कब शादियां चालू होती हैं, उसी समय ऐसा कहा है। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में है। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देंगे, कितने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के क्या, जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है, और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है। यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी है और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में है। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या बने हुए हैं। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। देख सकते हैं अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर का समय और बढ़ाया जाए। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।